जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देखते रहते हैं उनको याद होगा कि हम कई बार ये बात कर चुके हैं ब्रॉडर व्यू के अंदर कि बीजेपी को पहली बार इंडिया के अंदर इतनी बड़ी तादाद में मेजॉरिटी मिली है नेशनल असेंबली के अंदर, और वो इसका भरपूर फ़ायदा लेते हुए 2024 तक ये कोशिश करेंगे कि इंडिया को जितना हो सके हिंदू राष्ट्र बना दें और आरएसएस के जो मेन प्लान है ख़ास तौर पर इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और बीजेपी इस जाने बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही थी। इन्होंने राम मंदिर वाली कार्रवाई कर दी, इन्होंने सीए एनआरसी पास कर दिया, आसाम से इसकी शुरुआत भी कर दी थी। तमाम वहाँ के मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने का भरपूर एक प्रयास हो रहा था कि अचानक से कोविड आ गया और फॉर द टाइम बीइंग निज़ाम दरम बरम हो गया पूरे इंडिया का। इस बीच अमेरिका में भी बीजेपी के दोस्त ट्रंप की जगह पर बाइडन आ गया और हमने आपको बताया था कि बाइडन इंसानी हकूक ह्यूमन राइट्स की बात चीन के लिए तो करता रहेगा, बट इंडिया उसका जो इत्तेहादी है यहाँ ह्यूमन राइट्स की भरपूर खिलाफ वर्जियों की वजह से दुनिया बाइडन के स्टांस को सीरियसली कैसे ले सकती है, जबकि वो बात चीन की ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन की करेगा और यहाँ इंडिया के अंदर उसका खुद का इत्तेहादी मोदी उससे कई गुना आगे सीरियस किस्म की वायोलेशंस कर रहा होगा ह्यूमन राइट्स की। तो मोदी जो है ये बाइडन सरकार के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है। उधर इसराइल के अंदर नेतन्याहू बहुत बड़ा रोड़ा बन के उभरा है बाइडन के लिए। अच्छा, इसराइल के हवाले से ये बात हम आपके साथ शेयर कर दें, न्यूज़ शेयर कर दें आपके साथ कि इसराइल में फाइनली किसी और प्राइम मिनिस्टर के आने की राह निकल चुकी है। वहाँ नेतन्याहू की जो मुखालिफ जमातें हैं ये बड़ा करीब पहुँच चुकी हैं नई हुकूमत बनाने के। लेकिन यहाँ इंडिया के अंदर 2024 में इलेक्शंस होने हैं, यहाँ का सेटअप बाइडन के लिए चैलेंज बना हुआ है। अलबत्ता अमेरिका की जो डीप स्टेट है, उनका जो पेंटागन है, उनकी जो फौज है, उनको मोदी के होने ना होने से, किसी और के आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया से उनको जो भी काम है अड्डों से लेकर इंडो पैसिफिक और क्वाड तक, वो इंडिया स्मूथली उनके साथ कोऑपरेट करता जा रहा है फ़ौज के साथ। ना इंडिया के अंदर जब कोविड अपनी इंतहा पे पहुंचा हुआ है, इस बीच इससे निमटने की बजाय बीजेपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफिशियली अचानक से नाफिज कर दिया है। बीजेपी ने इंडिया की 5 स्टेट्स के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ये इजाज़त दे दी है कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदू बरादरी है मेनली, इनको सिटीजनशिप देना शुरू कर दें। और वहाँ सीएए का पहला फेज़ 5 रियासतों में शुरू हो चुका है। गुजरात जो कि मोदी का होम स्टेट है, इसको इजाज़त दे दी गई है, राजस्थान को दे दी गई है, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़, ये 5 रियासतें हैं, इनको इजाज़त मिल गई है कि ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिंदू बरादरी को सिटीजनशिप दे दें। बीजेपी का इतना जाहिलाना तरीके से और इतना जल्दी जल्दी बीजेपी फैसला करने लगी है कि अब उसमें उनकी बौखलाहट सामने नज़र आना शुरू हो गई है। वी थिंक कि ये फैसला उनके गले में पड़ सकता है नियर फ्यूचर में। क्यों? इसकी वजह क्या है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये गले में पड़ सकता है? ये जो सिटीजनशिप इतना जल्दी जल्दी दे रहे हैं, ये फैसला उनके गले में क्यों पड़ सकता है? क्योंकि अभी इसी महीने के शुरू में इंडिया की जो सेंट्रल हुकूमत है वो भी खुद बीजेपी की हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने खुद मई के शुरू में मज़ीद टाइम मांगा था। हमें मज़ीद टाइम चाहिए इसके रूल बनाने के लिए कि किस तरह सिटीजनशिप देंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे वेरीफाई करेंगे कि हिंदू के नाम पे पाकिस्तान अपने एजेंट ना भेज दे, इसको कैसे रोकेंगे। उधर अफ़गानिस्तान से अगर हिंदुओं के नाम पे अफ़गान तालिबान घुस के आ गए तो क्या होगा। ये सारे थ्रेट्स हैं, इसलिए कुछ रूल्स बनाने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सेंट्रल हुकूमत ये कहती हुई नज़र आ रही थी, वहाँ पर बीजेपी खुद ये कह रही थी, लेकिन फिर भी रूल्स तय किए बिना, कानून तय किए बिना ऐसे ही इजाज़त दे दिए 5 रियासतों को, जिसको चाहे आप सिटीजनशिप दे दें इन मुल्कों से, बांटते जाओ इंडिया की सिटीजनशिप, माले मुफ्त दिले बेरहम। इन्होंने ये किया है और इन्होंने इन स्टेट्स में कलेक्टर्स को ये इख्तियार दे दिया है, ये अधिकार दे दिया है कि भाई सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस भी आप खुद लें। कलेक्टर्स जो हैं सरकारी ऑफिसर खुद आप लें, इनको वेरीफाई भी आप खुद करें और आप सिटीजनशिप भी खुद ही ग्रांट करते जाएं। सब कुछ तुम ही हो बस कलेक्टर साहब। ना कोई ये बता दे कि भाई कलेक्टर तो कोई रॉक ऑफिसर तो होता नहीं है कि वो बांग्लादेश जाकर या अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान जाकर वहाँ से आने वाले व्यक्ति का अगला पिछला रिकॉर्ड वेरीफाई करवा सके। वो तो एक सिविल सर्वेंट होता है ना, ये तो बेचारे सरकारी मुलाजमीन होते हैं। हाउ वुड दे नो कि जिस बंदे की एप्लीकेशन उसकी टेबल पर पड़ी हुई है सिटीजनशिप के लिए, इसके पीछे कौन है और ये किस किस्म का बंदा है और ये एजेंट नहीं है इन मुल्कों का, उसको कैसे पता चलेगा? इन तीनों मुसलमान मुल्कों बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर
इस वक्त नॉन मुस्लिम्स जो हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, ख़ास तौर पर हिंदू बरादरी बहुत कम है इन मुल्कों के अंदर। तो अगर ये तमाम की तमाम माइनॉरिटीज़, फ़र्ज़ करें सब माइनॉरिटीज़ वहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की अगर आ भी जाती है इंडिया के अंदर, तो क्या इससे कोई सिग्निफिकेंट असर पड़ेगा इंडिया की हिंदू आबादी के नंबर्स पे? नहीं पड़ेगा ना। इंडिया की हिंदू आबादी के नंबर्स पर 1% भी असर नहीं पड़ना है इनके सब के आ जाने से भी। इसका मतलब ये कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज असल में फ़ेज़ 2 के लिए हो रही है, दूसरे फेज़ के लिए, जिसमें NRC के अंदर मुसलमान नॉन मुसलमान दोनों को बड़ी तादाद में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है कानून, देखे ना नॉन मुस्लिम्स को भी तो हमने निकाला है। फिर ये नॉन मुस्लिम्स को दोबारा सिटीज़नशिप दे देंगे क्योंकि वो एलिजिबल हैं CAA के तहत दोबारा सिटीज़नशिप लेने के लिए, लेकिन मुसलमान एलिजिबल नहीं होंगे। नतीजा क्या होगा? दे विल बी लेफ्ट आउट। और आगे की स्टोरी आप म्यांमार और रोहिंग्या के सिलसिले में देख सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ 1980s में हो चुकी है। मुसलमानों को इस तरह से निकालने की एक कोशिशें वहाँ पर करने की, ये सारा गेम प्लान यही है। इस पर अमल दरामद अभी से शुरू किया गया है। बीजेपी ने बौखलाहट में आकर इस वक्त ये फैसला कर दिया है क्योंकि 2024 करीब है, काम बहुत है, 2024 करीब है, टाइम कम है। क्योंकि अगर 2024 से पहले पहले ये सारे अहम काम नहीं किए गए तो क्या होगा? बीजेपी को 2024 के बाद बाइडेन आने देगा या नहीं देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आए भी तो ऐसा पावर दोबारा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जो करना है अभी कर लो, 2024 से पहले पहले कर लो। और इसी जल्दी का असर फिर आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ बीजेपी की सेंट्रल हुकूमत इसी महीने के शुरू में कह रही है कि भाई CAA का रूल्स अभी तक नहीं बनाए, वक्त लगेगा, तो दूसरी तरफ बिना रूल्स बनाए उन्होंने 5 स्टेट्स को ये अधिकार दे दिया है कि आप सिटीजनशिप ग्रांट करते जाएं इन मुल्कों की। यानी अनऑफिशियली CAA जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है इंडिया के अंदर, और इन स्टेट्स में इंडिया की सिटीजनशिप बांटने का काम शुरू हो चुका है कलेक्टर्स के ज़रिए। इस जल्दी का असर क्या होगा, ये एक सवाल है। ये जो जल्दी मचाई हुई है इंडिया ने, इसका असर क्या होगा? जब इसराइल ने कुछ दिन पहले यरूशलेम से मुसलमानों को निकालने का आगाज़ कर दिया था, यरूशलेम के शेख जर्रा वाले इलाके से उन्होंने इसका आगाज़ किया था, तो एक अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट सामने आए थे उनके लिए। 11 दिन वाली हमास इसराइल जंग छिड़ गई थी और इसराइल को ये तवक्को ही नहीं थी कि इस तरह का रिएक्शन आएगा। और इसराइल फॉर नाउ मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे जा चुका है। यहाँ पर इंडिया में भी बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही होने के भरपूर चांसेस हैं। इसराइल तो फिर भी पूरे प्लान के साथ मैदान में आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? बीजेपी बौखलाहट में फैसले करती हुई जा रही है। यहाँ इंडिया में अमेरिकी अड्डे बनने जा रहे हैं नियर फ्यूचर में, तो क्या इंडिया के अंदर एक हद से ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन अमेरिका को सूट करेगी? क्योंकि उस डिस्टेबलाइजेशन में तो फिर अटैक अमेरिका के अड्डों पर भी हो सकते हैं ना। बिखरे हुए ग्रुप्स जब बन जाएंगे मुसलमानों के, और इस तरह जो इंतहा पसंद तहरीकें हैं, अगर वो भी इंडिया के अंदर आके बैठ जाएंगी तो फिर वो तो टारगेट करेंगे इंडिया को। तो क्या एक हद से ज़्यादा अमेरिका इंडिया को डिस्टेबलाइज होने देगा? ये इंडिया के शऊर रखने वाले तबके के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है बहरहाल।